हेलो फ्रेंड्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एमसीक्यू की सीरीज में आज हम एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं। यदि आपने लास्ट के 2 वीडियो देखा होगा तो ये उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे सेम मैंने वही क्वेश्चन रिपीट कर रखा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे इसने क्या बोल रखा है, ए वेरिएबल ले लिया ए, उसमें 10 असाइन है, दूसरा वेरिएबल बी है, उसमें 20 असाइन है, एक थर्ड वेरिएबल सी है। यहाँ पे इसने ए को प्रिंट करवा दिया है, ए फंक्शन को कॉल किया है यहाँ पे गेट सम के नाम से, यहाँ पे एड्रेस पास कर दिया है, मतलब ये कॉल बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद यहाँ पे इसने जहां पे फंक्शन को बनाया है, यहाँ पे इसने 2 पैरामीटर ले लिया है एक्स एंड वाई। चूंकि ये एड्रेस को कंटेन करेगा इसलिए इसको हमने पॉइंटर वेरिएबल बनाया है। तो यहाँ पे एक्स हो गया, यहाँ पे वाई हो गया, यहाँ पे दूसरा वेरिएबल हो गया जेड। यहाँ पे एक्स में चेंज हो गया है एक्स प्लस 10, वाई में चेंज हो गया वाई प्लस 10, और यहाँ पे जेड में दोनों को सम करवा दिया है। फाइनली यहाँ पे रिटर्न जेड कर दिया है। तो ये जेड वहीं पे रिटर्न होगा जहां पे फंक्शन को कॉल किया गया होगा। तो फंक्शन को यहां पे कॉल किया गया है और इसको सी पे असाइन किया गया है, तो जेड का जो वैल्यू होगा वही सी को जाएगा। और यहां पे प्रिंटफ ने करा दिया है बी और सी। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कॉल बाय रेफरेंस पे एड्रेस को पास करते हो तो जिस पॉइंटर वेरिएबल को वो जाता है या जिस वेरिएबल को वो असाइन होता है वो आपके पुराने वाले वेरिएबल को पॉइंट कर रहा होता है। मतलब एक्स एंड वाई में जो भी चेंजेस होगा वो ए एंड बी पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपका फंक्शन का कॉल होगा। जब आप फंक्शन को कॉल करोगे और एक्स एंड वाई में किसी भी तरह का कोई चेंजेस करोगे। तो यहां पे फंक्शन कॉल होने से पहले ही आपने ए को प्रिंट करवा दिया है, तो ए का वैल्यू क्या होगा 10। उसके बाद फंक्शन जब कॉल हुआ है उसके बाद यहां पे हमने प्रिंट करवाया है बी एंड सी, तो ए का वैल्यू 10 हो गया, बी का वैल्यू वही होगा जो आपका यहाँ पे वाई में चेंजेस है। तो y प्लस 20 कितना हो जाएगा 40। तो b का वैल्यू 40 और c का वैल्यू x प्लस 5, मतलब यहां पे 20 और यहां पे 40, मतलब z का वैल्यू 60। तो जो हमने लास्ट टाइम किया था उसके अनुसार जो हमारा आंसर आ रहा था वो था 10, 40 एंड 60। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, यहां पे यदि ध्यान से देखोगे तो इस फंक्शन को रिटर्न किया गया है। तो डेटा टाइप कौन सा है, इन टाइप का। तो जब हम फंक्शन का डिक्लेरेशन करते हैं तो वहां पे हम लोग लेते हैं डेटा टाइप, उसके बाद फंक्शन नेम, उसके बाद पैरेंथेसिस में हम लोग वही डेटा टाइप लेते हैं जिस टाइप का पैरामीटर होता है। तो यहां पे पैरामीटर में पॉइंटर वेरिएबल बनाया गया है, तो यहां पे डेटा टाइप ही पॉइंटर वेरिएबल होगा। तो पॉइंटर वेरिएबल में कुछ नहीं होता है, सिंपली यहां पे एस्टी सिंबल ले लेते हैं हम लोग। तो एस्टी सिंबल यहां पे नहीं है, इस वजह से ये हो जाएगा आपका कंपाइलेशन एरर। तो ये एक छोटी सी चीज थी जिसका बहुत बड़ा रोल है। तो यदि आप ये केयर नहीं करते तो आप सी पे टिक करते हैं। तो एक्चुअल आंसर आपका है कंपाइलेशन एरर। यहां हो जाएगा आपका स्ट्रिक। इसको कंपाइल एंड रन भी कर लेते हैं। इसको कॉपी किया, एम्प्टी फाइल, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस, फाइल में होगा mcq13.c, सेव। यहां पे कंपाइल एंड रन कर लेते हैं। तो देखिए ये रन हो गया है। यदि एस्ट्रिक सिंबल आप नहीं देते यहां पे तो ये एरर देता। तो देख सकते हो यहां पे आया हुआ है 10, 40, 60। सपोज यहां पे रिमूव कर लेते हैं एस्ट्रिक सिंबल, इसको सेव किया, कंपाइल एंड रन किया, तो देख सकते हो यहां पे एरर दिया है। तो इसलिए छोटी चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं एक नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।